आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने मैं नयन YouTube चैनल पर। यहाँ पर हम आपको ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जिसे सुनकर आपके मन को शांति और दिल को सुकून मिलता है। कुछ स्टोरी सुनने के लिए नहीं होती, उनको अपने जीवन में अमल भी करना पड़ता है। जीवन में हर व्यक्ति खुशी चाहता है। कोई धन में खुशी ढूंढता है, कोई रिश्तों में, कोई सफलता में और कोई प्रसिद्धि में। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वे भी कभी कभी दुखी रहते हैं। वहीं कुछ लोग कम साधनों में भी मुस्कुराते हुए जीवन जीते हैं। ऐसा क्यों? इसका उत्तर एक ही है। खुशी बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर के विचारों से पैदा होती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि विचार अच्छे हैं तो जीवन अच्छा लगेगा और यदि विचार नकारात्मक हैं तो सुख भी दुख जैसा महसूस होने लगेगा। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, अच्छा घर, परिवार और काम, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। वह हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहता था। किसी के पास बड़ा घर होता तो वह दुखी हो जाता, कोई अधिक सफल होता तो उसका मन बेचैन हो जाता। धीरे धीरे उसकी खुशी खत्म होने लगी। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। एक दिन वह बहुत परेशान होकर जंगल की ओर निकल गया। वहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उसकी उदासी देखकर पूछा, पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? अर्जुन बोला, मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे जीवन में कमी क्या है। साधु मुस्कुराए और उसे एक साफ पानी से भरे तालाब के पास ले गए। उन्होंने तालाब में एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। पानी गंदला हो गया। फिर साधु ने कहा, अब इसमें अपना चेहरा देखो। अर्जुन बोला, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। साधु ने थोड़ी देर इंतजार किया। मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया। साधु बोले, अब देखो। अर्जुन ने पानी में अपना चेहरा साफ देखा। साधु ने कहा, तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह है। जब उसमें नकारात्मक विचार, तुलना, ईर्ष्या और भय भर जाते हैं तब जीवन की खुशी दिखाई नहीं देती। लेकिन जब मन शांत और विचार अच्छे होते हैं तब वही जीवन सुंदर लगने लगता है। अर्जुन को बात समझ आ गई। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। यह युद्ध हमारे विचारों का होता है। हर दिन हमारे मन में हजारों विचार आते हैं। कुछ हमें आगे बढ़ाते हैं और कुछ हमें पीछे खींचते हैं। यदि सुबह उठते ही हम सोचें आज का दिन खराब होगा तो हमारा मन उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन यदि हम सोचें आज मैं कुछ अच्छा करूंगा तो वही दिन बेहतर लगने लगता है। विचार बीज की तरह होते हैं। जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। यदि मन में क्रोध बोओगे तो बेचैनी उगेगी। यदि मन में ईर्ष्या बोओगे तो दुख बढ़ेगा। यदि मन में प्रेम और धैर्य बोओगे तो शांति मिलेगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि खुशी पैसा मिलने से आएगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि धनवान लोग भी तनाव और दुख में जीते रहे हैं, क्योंकि खुशी वस्तुओं में नहीं विचारों में छिपी होती है। मान लीजिए दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में हैं, दोनों को असफलता मिली। पहला व्यक्ति सोचता है, मैं हार गया, अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरा सोचता है, यह सीख है, मैं फिर कोशिश करूंगा। दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी लेकिन विचार अलग थे, इसलिए उनका भविष्य भी अलग हो गया। यही विचारों की शक्ति है। गौतम बुद्ध कहते थे, दुख का कारण घटना नहीं, उस घटना के प्रति हमारी सोच होती है। यदि कोई आपका अपमान कर दे और आप उसे बार बार याद करते रहें तो दुख बढ़ता जाएगा, लेकिन यदि आप उसे छोड़ दें तो मन हल्का हो जाएगा। एक बार बुद्ध से किसी व्यक्ति ने कठोर शब्द कहे। बुद्ध शांत रहे। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, आपको क्रोध नहीं आया? बुद्ध बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसके पास रहेगा? शिष्य बोले, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मैंने उसके अपमान को स्वीकार नहीं किया। यही विचारों की गुणवत्ता है। जिस व्यक्ति के विचार ऊंचे होते हैं उसका जीवन भी ऊंचा हो जाता है। आज इंसान का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह अपने विचारों का पहरेदार नहीं रहा। वह हर नकारात्मक बात को अपने मन में जगह दे देता है। सोशल मीडिया की तुलना, दूसरों की सफलता, पुरानी असफलताएं, भविष्य की चिंता, ये सब धीरे धीरे मन की शांति छीन लेते हैं। इसलिए अपने विचारों को बदलना जरूरी है। हर सुबह खुद से कहिए, मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ, जो मेरे पास है उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं दूसरों से तुलना नहीं करूंगा,
धीरे धीरे आपका मन बदलने लगेगा। याद रखिए, खुशी पाने के लिए पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, केवल अपने विचार बदलने की जरूरत है। यदि आपके मन में कृतज्ञता है तो छोटी चीजें भी खुशी देंगी। यदि मन में शिकायत है तो बड़ी चीजें भी कम लगेंगी। एक गरीब किसान था, उसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। लोग पूछते, तुम्हारे पास इतना कम है, फिर भी तुम खुश कैसे रहते हो? किसान मुस्कुराकर कहता, मैं जो नहीं है उस पर नहीं सोचता, मैं जो है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। यही उसकी खुशी का रहस्य था। दोस्तों, जीवन की सच्ची खुशी किसी मंजिल पर नहीं मिलती, वह आपके सोचने के तरीके में छिपी होती है। यदि आप हर परिस्थिति में अच्छाई खोजेंगे तो जीवन सुंदर लगेगा। यदि हर बात में कमी खोजेंगे तो खुशी कभी नहीं मिलेगी। आज से अपने विचारों की रक्षा करना शुरू कीजिए। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए, अच्छी किताबें पढ़िए, शांत समय बिताइए, ध्यान कीजिए, अपने मन को साफ रखिए, क्योंकि जिस दिन आपके विचार बदल गए उसी दिन आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यदि विचार शुद्ध हैं तो साधारण जीवन भी स्वर्ग जैसा लगेगा। यदि विचार दूषित हैं तो सुख सुविधाएं भी शांति नहीं दे पाएंगी। इसलिए अपने मन में अच्छे विचार बोइए, प्रेम बोइए, धैर्य बोइए, कृतज्ञता बोइए, और देखिए आपका जीवन धीरे धीरे खुशी, शांति और संतोष से भर जाएगा। क्योंकि इंसान अपनी परिस्थितियों से नहीं, अपने विचारों से खुश या दुखी होता है। गलत काम करने से बेहतर है कुछ न करना, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं वह आप अपने ही साथ करते हैं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसके कर्मों का प्रभाव केवल दुनिया पर पड़ता है, लेकिन सच यह है कि हर कर्म सबसे पहले हमारे भीतर असर करता है। जब हम किसी के साथ छल करते हैं तो सबसे पहले हमारा मन अशांत होता है। जब हम किसी को दुख देते हैं तो सबसे पहले हमारी आत्मा कमजोर होती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, कर्म कभी खत्म नहीं होते, वे लौट कर आते हैं। यदि रास्ता गलत हो तो तेज चलने का कोई लाभ नहीं। कभी कभी रुक जाना, शांत हो जाना और सही दिशा चुनना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। किसी को गिराकर जीतने से बेहतर है खुद मेहनत करके आगे बढ़ना, क्योंकि दूसरों के लिए खोदा गया गड्ढा कभी न कभी हमारे सामने भी आ जाता है। याद रखो, क्रोध करोगे तो जलोगे तुम, घृणा करोगे तो टूटोगे तुम, गलत करोगे तो उसका भार भी उठाओगे तुम। इसलिए जीवन में ऐसा काम करो जिसे याद करके मन शांत हो जाए, पछतावा नहीं, क्योंकि अंत में इंसान दुनिया से नहीं अपने कर्मों से हारता या जीतता है। नमो बुद्धाय।